नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संझा में आपका स्वागत है। कहते हैं नियत खोरों का ना तो कोई जाति धर्म होता है और ना कोई ईमान। उनके लिए धर्म, आस्था, देश सब कुछ सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने का माध्यम होता है। इस दौर में झूठ और अफवाह के आसरे नफरत की राजनीति के सहारे राजनैतिक रोटी सेकने का खेल बखूबी हुआ। ऐसे में हनुमान जी को नचाने का मामला हो या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का, जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे मासूम बच्चों पर अत्याचार, लाठीचार्ज की बात हो या भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में डालने की बात हो, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिनके नाम पर छत्तीसगढ़ में लूट मची है, जिनका न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्ष के लोग भी सम्मान करते थे। हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कैसे लूट मची है, कितनी श्रद्धा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का। आज हम परत दर परत पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। हम बनाए हैं हम सवारेंगे के नारों से अटल जी के नाम का जाप करने वाली सत्ता में बैठे लोग यदि उनके नाम की आड़ में छत्तीसगढ़ के खजाने पर डाका डाले, टैक्स पेयरों के पैसे को लूटने की साजिश करें, तब कोई कैसे खामोश रह सकता है? क्या सिर्फ इसलिए उन्हें लूटने का अधिकार दे दिया जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य अटल जी ने बनाया है और ये उनके समर्थक हैं? बात इससे नहीं बनती, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, राज्य निर्माता कहने से नहीं थकते। यही नहीं, उनकी स्मृतियों और सिद्धांतों की कसमें भी खाते हैं। और यही वजह है कि उनकी 100वीं जयंती के सम्मान में छत्तीसगढ़ में बैठी विष्णुदेव साय की सरकार निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ के सभी 187 नगरीय निकायों पर अटल परिसर का निर्माण होगा और इसके लिए बकायदा 46 करोड़ रुपए की बजट तक रख दी गई। कांस्य की मूर्ति का पैसा पास हो गया और कई जगह तो स्थापित भी कर दी गई। लेकिन क्या ये सचमुच कांस्य की प्रतिमा थी? पहली बारिश आई और ऊपर का पेंट बह गया और सत्ता का खेल नंगा हो गया, कहा जाए तो गलत नहीं हो। अब बात सिर्फ एक या दो मूर्ति की नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि क्या मोदी के इस दौर में आस्था और श्रद्धा के नाम पर इसी तरीके का खेल खेला जाएगा? सवाल सिर्फ राम मंदिर में चढ़ावे का नहीं है। अब तो जिस अटल जी को श्रद्धेय मत बताते नहीं थकते, उनके नाम से उनकी मूर्ति को भी लूट का जरिया बना दिया गया। तो क्या श्रद्धा और विचारधारा भी टेंडर और कट मनी के बाजार में नीलाम हो गया है? आज इस पर हम बात करें कि कहां कहां कितनी जगह पर अटल जी की कांस्य प्रतिमा के नाम पर सीमेंट की प्रतिमा लगा दी गई। उससे पहले बता देते हैं कि अटल जी को लेकर कितनी श्रद्धा है। याद कीजिए, आपकी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान अटल जी की अस्थि कलश यात्रा छत्तीसगढ़ में निकाली गई थी। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह के तत्कालीन 2 मंत्री कैसे ठहाका लगा रहे थे उनकी हरकतों को लेकर। तब पार्टी की
खूब आलोचना हुई थी और ये दोनों मंत्री बेहद दमदार माने जाते हैं, बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर। तब उनकी खूब आलोचना हुई थी कि अस्थि कलश यात्रा में इस बेहुदा ढंग से कोई ठहाका कैसे लगा सकता है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, आप कल्पना नहीं कर सकते। उसे यदि भूल मान भी लिया जाए तब अब जो कुछ सामने आ रहा है वह क्या भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल नहीं उठाता है। विष्णुदेव साय की सरकार अपना स्तर अटल जी की 100वीं जयंती पर उनका स्तर क्या है। 187 नगरीय निकायों में अटल परिसर निर्माण की घोषणा कर दी और कहा जाता है कि 46 करोड़ रुपए का बजट भी फिक्स कर दिया गया। सभी निकायों में पैसे तक भिजवाए जाने लगे। इसे जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश की गई। प्रतिमा कांस्य की ही होगी, यह शर्तें भी जोड़ दी गई। लेकिन किसे पता था कि जो सरकार कदम दर कदम अटल जी को याद करते हैं, उनके नाम पर भ्रष्टाचार का नया मॉडल तैयार किया जा रहा है। अब आते हैं उस सच पर जो आपको झकझोर कर रख देगा। कहा जाता है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपन अपन को दे की तर्ज पर अलग अलग जगह में काम बांटा गया, जबकि सरकार चाहती तो सभी 187 निकायों के लिए एक साथ टेंडर जारी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके पीछे की सोच बताई जाती है कि वहां के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और ठेकेदारों को इसका लाभ मिल सके, इसलिए अलग अलग निकायों पर पैसे भेजे गए और अधिकांश जगह ये काम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े ठेकेदार या उनके नेताओं को ही सौंप दिया गया। 14 लाख रुपए की कांस्य प्रतिमा बनाई जानी थी। स्थानीय मूर्तिकारों ने तब इसे लेकर सवाल उठाए थे कि स्थानीय को छोड़कर बाहर के ठेकेदारों के लिए ये सब क्यों, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। तब पहला मामला सामने आया कोरबा जिले के कटघोरा से, जहां अटल परिसर में 14 लाख रुपए की कांस्य प्रतिमा अटल बिहारी वाजपेयी की लगाई गई थी। जैसे ही बारिश हुई उस पर चढ़ा रंग उतरने लगा और यह साफ दिखने लगा कि कैसे कांस्य प्रतिमा के नाम पर सीमेंट की प्रतिमा लगाकर कांस्य के रंग का पेंट करके पैसा हजम कर लिया गया। अब सोचिए यह कितनी शर्म की बात है कि जो दल रात दिन दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों की बात करता है, अपने प्रदेश कार्यालय में मंदिर तक बनवा देता है। उसी की सरकार के व्यवस्था के नाक के नीचे अगर इस तरह का घपलेबाजी हो रहा, अटल जी की प्रतिमा की कमीशन खोरी कर गए, तब दूसरा मामला भी सामने आ गया। ये मामला मरवाही से आ गया है। वहां भी मूर्ति में दरारें पड़नी शुरू। युवा कांग्रेस इस मामले को लेकर जबरदस्त आंदोलन कर रही है, जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। और जिन लोगों के लिए अटल जी श्रद्धा के रूप में पूजे जाते हैं, वे लोग सब खामोश बैठे।